नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माडिक और स्वागत है आपका नॉलेज स्टेपेक्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम पाइथन के ऊपर जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ पाइथन। तो पाइथन के कौन कौन से फीचर्स हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ईजी है, ईजी टू लर्न, देन ह्यूज लाइब्रेरी, मतलब पाइथन में लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा हैं और पाइथन ओप्स को सपोर्ट करता है, राइट। तो ये है फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं? न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, कंपोजिट एंड ऑब्जेक्ट। तो न्यूमेरिक में कौन कौन से आते हैं? इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। देन स्ट्रिंग, देन कंपोजिट डेटा टाइप्स में लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन इज इंटरप्रिटेड, एक्सप्लेन। Entire source code is not converted into binary, line by line conversion is done। मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटर में पूरा का पूरा सोर्स कोड एक बार में ही बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन होता है। ओके, तो अगर 50% ऑफ कोड इज करेक्ट देन आई कैन सी द आउटपुट ऑफ 50%। मतलब इंटरप्रेटर का क्या फ़ायदा है कि अगर हमारे कोड का मतलब अगर 100 लाइन्स है और उसमें से 50 लाइन्स पे जाके हमें कुछ एरर आ रही है, तो उसके पहले जो 50 लाइन्स हैं उसका आउटपुट हम इजीली देख सकते हैं, जो कि हम कंपाइलर में नहीं देख सकते। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो लिस्ट एंड टपल्स में क्या क्या डिफरेंस है? लिस्ट आर म्यूटेबल एंड टपल्स आर इम्यूटेबल। ओके, देन सेकेंड डिफरेंस क्या है कि लिस्ट के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं और टपल के लिए हम ये एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। और थर्ड डिफरेंस क्या है कि टपल्स आर फास्टर देन लिस्ट। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स वेयर एज लिस्ट कैन कंटेन्स हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स। ये मेन डिफरेंस है कि एरे में हम सिर्फ एक ही डेटा टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट लिस्ट में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस। ओके, और नेक्स्ट है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो इम्यूटेबल मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू है वो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। तो कौन कौन से हैं? टपल, फ्रोजन सेट, स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ टपल? द कलेक्शन ऑफ आइटम्स हेटेरोजेनियस, इट इज immutable. It is an order collection. Elements can be accessed by index and slicing possible. तो क्या है टपल? टपल एक कलेक्शन है हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स का, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, बट वो क्या है? इम्यूटेबल है। इट इज़ एन ऑर्डर कलेक्शन। तो टपल ऑर्डर कलेक्शन है, मतलब ऑर्डर कलेक्शन मतलब क्या कि हम एलिमेंट्स इंडेक्स का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं, और जहाँ पे इंडेक्स है मतलब हम वहाँ पे स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो ये है टपल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ डिक्शनरी? सो इट इज़ एन अनऑर्डर कलेक्शन। मतलब डिक्शनरी ऑर्डर कलेक्शन नहीं है। डिक्शनरी कंटेन्स की एंड वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी में डेटा की एंड वैल्यू पेयर्स में होता है। की विल बी ऑलवेज बी यूनिक, की विल बी इम्यूटेबल डेटा टाइप। मतलब डिक्शनरी में जो की वैल्यू पेयर होता है उसकी जो की होती है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए और वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होना चाहिए। मतलब वो टपल हो सकता है, फ्रोजन सेट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, बट लिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि लिस्ट तो म्यूटेबल डेटा टाइप है। ओके, समझ में आया डिक्शनरी क्या होता है? अभी नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग एलिमेंट्स इन लिस्ट।
मतलब अभी लिस्ट में डेटा ऐड करने के लिए, एलिमेंट्स ऐड करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला है अपेंड फंक्शन। तो वो क्या करता है, लास्ट में जाके, लिस्ट के लास्ट में जाके एलिमेंट ऐड करता है। नेक्स्ट है इंसर्ट फंक्शन। वो क्या करता है, इंसर्ट फंक्शन के साथ हमें एक पोजीशन पास करनी होती है कि इस पोजीशन पे जाके हमें एलिमेंट ऐड करना है। ओके। नेक्स्ट है एक्सटेंड मेथड। तो एक्सटेंड मेथड क्या करता है कि एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट ऐड करता है, मतलब एक कलेक्शन में दूसरा कलेक्शन ऐड करता है, तब हम एक्सटेंड यूज़ करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड करने का। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेज ऑफ रिमूविंग द आइटम फ्रॉम लिस्ट। अभी लिस्ट से आइटम्स रिमूव करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स हैं, हमारे पास ये 4 मेथड्स हैं। तो पहला है पॉप। तो पॉप क्या करता है कि जो भी लास्ट एलिमेंट होता है उसको रिमूव कर देता है। ओके। देन यहाँ पे है डेल। डेल मेथड भी क्या करती है कि स्पेसिफिक एलिमेंट डिलीट करते हैं। देन पॉप, और अगर हम उसमें पास करते हैं इंडेक्स तो वो पोजीशन पे जाके वो आइटम डिलीट कर देता है। और दूसरी मेथड है रिमूव। तो रिमूव में हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट पास करना होता है। तो ये 4 वे से हम रिमूव कर सकते हैं आइटम को लिस्ट से। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट। मतलब हमें एलिमेंट का ऑकरेंस फाइंड करना है, जैसे लिस्ट में हो, स्ट्रिंग में हो, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, काउंट फंक्शन। सो काउंट फंक्शन, और जिसका हमें ऑकरेंस फाइंड करना है वो एलिमेंट हमें पास करना है। कि जैसे यहाँ पे मैं 1 का ऑकरेंस फाइंड कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 1 पास कर दिया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड एलिमेंट इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में एलिमेंट्स ऐड कैसे करते हैं कि डिक्शनरी नेम, देन की, और जो वैल्यू हमें देनी है वो हम देते हैं, राइट। और दूसरा तरीका क्या है कि मेरे पास पहली एक डिक्शनरी है और मैं उसमें दूसरी डिक्शनरी मर्ज कर रही हूँ, तो dict2 डॉट अपडेट dict1। इससे क्या होता है, ये दोनों डिक्शनरी मर्ज होगी dict2 में। ओके। तो ये 2 मेथड्स है डिक्शनरी में एलिमेंट्स ऐड करने के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूव आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। अभी डिक्शनरी से आइटम रिमूव करने के लिए भी हमारे पास ये 4 मेथड्स हैं। तो पहला है डेल मेथड, जहाँ पे हमें डिक्शनरी और की पास करनी है। ओके। दूसरा है पॉप मेथड, वहाँ पे भी हमें की पास करनी है। देन और एक पॉप मेथड है जिसमें हम कुछ भी पास नहीं करते हैं, तो वो क्या करता है, रैंडमली आइटम रिमूव कर देता है, कौन सा भी। ओके। और उसके बाद है क्लियर मेथड, जो कि डिक्शनरी का पूरा डेटा ही क्लियर कर देता है। ओके। तो ये 4 मेथड्स आपको याद रखने हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्बडा फंक्शंस। तो अभी देखते हैं कि लैम्बडा फंक्शंस क्या होते हैं। लैम्बडा फंक्शंस आर एनोनिमस फंक्शंस, फंक्शन विदाउट अ नेम। They are one-line functions. They can have any arguments but no return statements. They are substituted inline. It improves the performance of applications. Mostly used to higher order functions like map and filter. तो क्या होता है लैम्बडा फंक्शन, वो एक एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन मतलब क्या, कि उस फंक्शन को नेम नहीं होता है। और लैम्बडा फंक्शन एक सिंगल लाइन फंक्शन होता है जिसमें रिटर्न स्टेटमेंट हम नहीं लिखते हैं। और ये सब्स्टिट्यूट इनलाइन क्यों है, क्योंकि जब लैम्बडा फंक्शन को हम कॉल देते हैं, मतलब जब हम फंक्शन को कॉल देते हैं, तब क्या होता है कि वो जो फंक्शन की डेफिनेशन है, जो कोड है, वो उस टाइम पे वहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है। मतलब फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें कंट्रोल लेके फंक्शन के पास नहीं जाना है, मतलब जो फंक्शन पे जंप करना और वहाँ से रिटर्न आना, ये प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म नहीं होती है। यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन का कोड सब्स्टिट्यूट होता है।
और इसी कारण ये क्या करता है, हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। और लैम्डा फंक्शन किसके साथ यूज़ होता है, मैप और फिल्टर के साथ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रहेंशन। तो कोड इज कंप्रेस्ड एंड रिटन इन वन लाइन ऑफ कोड, यूजुअली वी यूज इट फॉर कन्वर्टिंग वन डेटा स्ट्रक्चर इनटू अनदर। तो क्या होता है कंप्रेशन, कि कोड को हम क्या करते हैं, कंप्रेशन में कंप्रेस्ड करते हैं और उसको सिर्फ एक वन सिंगल लाइन के कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कंप्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप कन्वर्जन करना होता है तब हम कंप्रेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि लिस्ट में से एक एक आइटम ले रही हूँ और उसका स्क्वायर निकाल रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो एक लिस्ट मिलेगी, जो क्या होगा कि हर एक एलिमेंट का स्क्वायर होंगे उस लिस्ट में। ओके, ये हमने देखा है वीडियोस में। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डेकोरेटर। तो डेकोरेटर क्या होता है, रैपर फंक्शन मीन्स ऐड एडिशनल फंक्शनैलिटी इन एग्जिस्टिंग फंक्शन। मतलब जहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन है बट उस फंक्शन में हमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तब हम डेकोरेटर्स यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर्स। क्रिएट्स इटरेटर यूजिंग एल्ड मेथड बट द नंबर इज जनरेटेड ओनली व्हेन नीडेड, नॉट वेल इन एडवांस। मतलब जनरेटर में हम क्या यूज़ करते हैं, एल्ड मेथड यूज़ करते हैं, राइट, हम रिटर्न नहीं यूज़ करते हैं। और ये जो जनरेटर है वो क्या करता है, नंबर जनरेट करता है। और वो कब करता है, जब जब हमें ज़रूरत होगी वो तभी नंबर जनरेट करके देगा तुरंत, वो पहले से ही नंबर जनरेट करके नहीं रखता है। ओके, देन नेक्स्ट है फॉर सॉर्टिंग। अभी सॉर्टिंग के लिए हमें क्या करना है कि हमने बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट देखा, करेक्ट। तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n स्क्वायर। तो ये इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि स्वैपिंग परफॉर्म होता है वहाँ पे लूप में, राइट, इसलिए O ऑफ n स्क्वायर। देन सिलेक्शन सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n। O ऑफ n क्यों है, क्योंकि स्वैपिंग जो परफॉर्म होता है वो आउटसाइड द लूप होता है। ओके, देन थर्ड है मर्ज एंड क्विक सॉर्ट। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n log n। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्चिंग टेक्निक्स। तो हमने दो सर्चिंग टेक्निक्स देखी, एक लिनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। तो लिनियर सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है O ऑफ n, और बाइनरी सर्च का क्या है कि O ऑफ log n। ओके, और बाइनरी सर्च में कैसे रहता है कि हमारे पास जो इनपुट रहता है, फिर वो एरे हो लिस्ट हो, वो सॉर्टेड फॉर्मेट में होती है, बट लिनियर सर्च में सॉर्टेड फॉर्मेट में नहीं होता है। और लिनियर सर्च में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक एक एलिमेंट के साथ जब तक कि हमें वो एलिमेंट नहीं मिलता है तब तक के। बट बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट है उसमें से हम पहले मेड फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू मेड से मैच हो रही है क्या। अगर नहीं हो रही है तो वही हम प्रोसेस कंटिन्यू करते जाते हैं जब तक कि हमें मैच एलिमेंट नहीं मिलता है। ओके, तो ये दोनों सर्च टेक्निक हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ओप्स का, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, देन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी इंस्टेंस ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट हैव 4 characteristics that state behavior, identity and responsibility। ओके, मतलब क्या होता है, ये हुई हमारी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें स्टेट मतलब क्या है कि वैल्यूज एसोसिएटेड विथ एट्रीब्यूट्स। देन सेकेंड है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या होता है कि ऑपरेशन परफॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे
ऑब्जेक्ट की जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो आएगा बिहेवियर में। आइडेंटिटी मीन्स यूनिक आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ओवरऑल पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हम जो भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या रोल प्ले करना है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, और क्लास क्या होता है? इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ ओप्स। तो ओप्स के कितने प्रिंसिपल्स हैं? 4 प्रिंसिपल्स हैं, राइट। पहला है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, देन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि क्रिएटिंग अ सिंपल मॉडल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड शोइंग यूजर फ्रेंडली पार्ट। मतलब क्या करते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन में, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, रिलेवेंट पार्ट होता है, उतना ही हम दिखाते हैं, और जो अनरिलेवेंट पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसको हम हाइड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन। सो बाइंडिंग द स्टेट एंड बिहेवियर इनटू सिंगल यूनिट एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन। तो इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है? इसमें स्टेट एंड बिहेवियर एक सिंगल यूनिट में आते हैं, मतलब ऐसे इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और ऑल्सो इट्स प्रोवाइडिंग द हाइडिंग लाइक एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इनहेरिटेंस। it is a relationship. It is the ability where child class acquires the features of parent class, promotes code reusability। तो इनहेरिटेंस हम क्यों यूज़ करते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। उसमें क्या होता है कि ईजी रिलेशनशिप होता है, मतलब यहाँ पे इनहेरिटेंस में एबिलिटी होती है कि वो अपने पेरेंट क्लास के फीचर उसमें एक्सेस कर सकता है। ओके, और 4th वन है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? सिंगल मैसेज मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस, मतलब एक ही मैसेज है बट उसको जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो डिफरेंट है। जैसे हमने वीडियोस में देखा था कि हमने एग्जांपल लिया था व्हीकल्स का, बाइक, ट्रक, बस, कार। तो सबको स्टार्ट तो होना है बट सबका स्टार्ट होने का तरीका क्या है? डिफरेंट है। मतलब स्टार्ट ये मैसेज तो सेम है सबके लिए, बट जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट है। ओके, ये हुए हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ओप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के 5 टाइप्स है। पहला है सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, ट्री और हायरार्चिकल एंड देन हाइब्रिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप हैं, एक है कंपाइल टाइम और दूसरा है रन टाइम। तो कंपाइल टाइम को ही क्या क्या बोला जाता है? फॉल्स पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, ये सब बोला जाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। तो उसमें क्या आता है? फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? सेम फंक्शन नेम, डिफरेंट पैरामीटर्स, राइट। बट ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है वो पाइथन सपोर्ट नहीं करता है, पाइथन में ये कंसेप्ट सपोर्ट नहीं करता है, करेक्ट। और जो रन टाइम है उसी को क्या बोला जाता है? ट्रू पॉलीमॉर्फिज्म, लेट बाइंडिंग और लास्ट बाइंडिंग, देन डायनामिक बाइंडिंग। और इसमें क्या आता है? फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ str मेथड। तो str मेथड का क्या यूज है? यूज टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग एंड कैन बी यूज्ड इन एनी एप्लीकेशन। क्या यूज है? मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम str मेथड यूज करते हैं। ओके, देन यहाँ पे क्या है कि अंडरस्कोर डिक्ट, अंडरस्कोर, इसका क्या यूज़ है? ये क्या करता है
कि रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग डिक्शनरी, मतलब ये ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है बट यूजिंग डिक्शनरी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, इनिशियलाइजिंग द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, state of object, it is called after object creation, it is called automatically। मतलब कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट का डेटा है उसका इनिशियलाइजेशन करता है। और वो कब कॉल होता है कंस्ट्रक्टर, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके बाद तुरंत बाद हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और वो इंटरनली कॉल होता है ऑटोमेटिक, हमें उसको अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, ये हुआ कंस्ट्रक्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो ये क्या है, डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है, टू अनइनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड बिफोर ऑब्जेक्ट डिलीशन। ओके, मतलब कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ कर होता है, ऑब्जेक्ट अनइनिशियलाइज करने के लिए। अनइनिशियलाइज मतलब क्या, कि जब ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म होता है बट तब ऑब्जेक्ट कुछ रिसोर्सेस होल्ड करता है, तो वो रिसोर्सेस रिलीज़ करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट डिलीट करने से पहले। ओके, देन नेक्स्ट है गार्बेज कलेक्टर, इट रिलीजेस द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम हीप। तो गार्बेज कलेक्टर का काम क्या है, कि जो हीप पे अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिलीट करने का काम कौन करता है, गार्बेज कलेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक डेटा मेंबर्स। दीज आर क्लास लेवल वेरिएबल्स associated with class, one copy is created and shared by all object, it is not a constant। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है emp.count। तो क्या होता है स्टैटिक डेटा मेंबर्स, एक तो ये क्लास लेवल वेरिएबल्स होते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे क्या होता है कि स्टैटिक डेटा का एक ही कॉपी बनता है और वो सारे ऑब्जेक्ट उसी को यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गए स्टैटिक डेटा मेंबर्स। अब नेक्स्ट है कि नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होते हैं। सो these are ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स self.eid। तो क्या होते हैं नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स, ये ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स होते हैं और उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि self.eid, मतलब ऑब्जेक्ट लेवल जो होते हैं उनके लिए हमें सेल्फ यूज़ करना होता है, और जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स है उनके लिए हमें क्लास नेम यूज़ करना होता है एक्सेस करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट है स्टैटिक मेथड्स। सो क्लास लेवल मेथड्स कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम डू नॉट कंटेन सेल्स। स्टैटिक मेथड में क्लास लेवल मेथड्स होती हैं और उसको कॉल करने के लिए भी हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो हम क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। ओके, और जो स्टैटिक मेथड होती है उसमें सेल्फ कीवर्ड नहीं होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ओके, और नेक्स्ट है नॉन स्टैटिक मेथड्स। तो नॉन स्टैटिक मेथड्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट लेवल मेथड्स होती है और उसको कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उस मेथड में हम सेल्फ भी यूज़ करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है स्टैटिक डेटा मेंबर्स, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स, स्टैटिक मेथड्स एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो हमने 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स देखे हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो ये थेरोटिकली हमारे पास 3 है बट प्रैक्टिकली 2 ही हैं, क्योंकि पाइथन में पब्लिक और प्रोटेक्टेड सेम ही बिहेव करते हैं। तो प्राइवेट हम कैसे डिफाइन करते हैं, $_a, प्रोटेक्टेड $_ और पब्लिक के लिए सिर्फ वेरिएबल नेम ही दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल्स एंड पैकेजेस। तो क्या होता है मॉडल्स, इट रिप्रेजेंट अ पाइथन फाइल, इट नाउ रिप्रेजेंट एन मॉड्यूल ऑब्जेक्ट
पैकेज इट इज़ अ फोल्डर। तो मॉड्यूल क्या होता है कि पाइथन की जो भी फाइल हैं उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, और पैकेज मतलब फोल्डर होता है। तो हम पैकेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं कि फ्रॉम पैकेज डॉट फाइल वन इम्पोर्ट F1। ओके, देन नेक्स्ट है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो ये क्या करता है, मेन रन फ्रॉम दैट मॉड्यूल। मतलब जब हम सेम फाइल में अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रिंट करते हैं तो वो हमें रिटर्न करता है मेन मेथड। और अगर हम दूसरे फाइल में जाके उसको करते हैं तो हमें क्या रिटर्न करता है, नेम ऑफ द फाइल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेप्शन। इट इज अ लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम विच काउजेस abnormal termination of program. Okay, next है what is exception handling. It is a defensive approach of programming to prevent the program from abnormal termination. मतलब ये एक अप्रोच है, डिफेंसिव अप्रोच है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करता है प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट होने से। ओके, तो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली एंड रेज। तो जो विद इन ट्राई वी राइट द कोड वेयर वी फील पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम। मतलब जिस कोड में हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि इसमें एरर आ सकता है वो कोड हम लिखते हैं ट्राई में, राइट। Then specialized to generalize is the sequence of exception handlers. तो हमने देखा था वीडियो में कि जो सीक्वेंस होता है एक्सेप्शन हैंडलर्स का वो स्पेशलाइज टू जनरलाइज ही होना चाहिए, राइट। उसके बाद है एल्स। तो एल्स क्या होता है, इट इज प्लेस्ड आफ्टर एक्सेप्ट ब्लॉक, इफ देयर इज नो एक्सेप्शन देन एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब ये जो एल्स पार्ट है वो और होता है एक्सेप्ट ब्लॉक को। मतलब अगर एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। मतलब जब कोई एक्सेप्शन आएगा तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देन नेक्स्ट ब्लॉक है फाइनली। तो फाइनली गेट्स एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस इफ द ट्राई ब्लॉक रेजेस एन एरर और नॉट। मतलब फाइनली ब्लॉक दोनों कंडीशन में भी एग्जीक्यूट होती है, अगर वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आता है तो भी और नहीं आता है तो भी। ओके, और फाइनली ब्लॉक में क्या होता है, क्लीन अप प्रोसेस होती है कि जैसे कोई फाइल ओपन है तो उसको क्लोज करना, कोई डेटाबेस कनेक्शन है तो उसको क्लोज करना। तो ये जो क्लीन अप की प्रोसेस होती है वो हम फाइनली ब्लॉक में करते हैं। नेक्स्ट है रेज कीवर्ड, यूज टू प्रोग्रामेटिकली रेज एन एरर। इसलिए यूज होता है प्रोग्रामेटिकली एरर रेज करने के लिए। ओके, तो अभी देखो कि हम वो कैसे करते हैं कि रेज और जो भी एरर है वो हम पास कर देते हैं। तो जैसे अगर मैं एक्सेप्ट ब्लॉक में रेज लिखती हूँ तो ये क्या करता है, रीथ्रो करता है एक्सेप्शन। मतलब ऊपर के कोड में कुछ एरर आया तो एक्सेप्ट ब्लॉक में आया, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में मैंने रेज लिखा है तो ये रीथ्रो करेगा एक्सेप्शन दूसरे एक्सेप्ट ब्लॉक को, मतलब आउटर ब्लॉक को। ओके, देन यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन में हमें क्या करना होता है कि जो हम क्लास बनाते हैं उसको एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट करना होता है, राइट। और उसके बाद हम रेज एक्सेप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ तक के समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड। तो क्या होता है थ्रेड? थ्रेड इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूशन पाथ फॉर CPU एंड लाइट वेट प्रोसेस। तो थ्रेड क्या है कि प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए हम उसको लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग बोलते हैं। ओके, तो ये होगी थ्रेड की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी थ्रेडिंग।
Creating multiple execution path for CPU is called multi-threading. We can run multiple tasks at the same time. मतलब मल्टी थ्रेडिंग में हम क्या करते हैं, एट अ टाइम मल्टीपल टास्क रन करते हैं ताकि हम सीपीयू को फुल्ली यूटिलाइज कर सकें, तो उसी को बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या है, पार्ट ऑफ कोड विच एक्सेसेस द शेयर्ड रिसोर्स। मतलब हमारे कोड में हमने ऐसा कुछ कोड लिखा है जो कि शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, तो उस कोड को बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। So, if there are multiple threads accessing shared resources, then running them one by one is called thread synchronization. मतलब कोई shared resource है, ओके, तो उसको एक्सेस करते हैं अगर मल्टीपल थ्रेड्स, तो उस मल्टीपल थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन वन बाय वन होना चाहिए, उसको बोलते हैं थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकल एंड अनपिकल। तो पिकल मतलब क्या होता है, सेरियलाइजेशन, और अनपिकलिंग मतलब क्या होता है, डीसेरियलाइजेशन, राइट। तो सेरियलाइजेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू बाइट बाय बाइट फॉर्मेट। मतलब सेरियलाइजेशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होगा बाइट बाय बाइट फॉर्मेट, और डीसेरियलाइजेशन मतलब क्या है, यूजिंग बाइट बाय बाइट डेटा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज रिक्रिएटेड। मतलब जो हमारे पास सेरियलाइजेशन के बाद बाइट बाय बाइट डेटा आता है उसको हमें यूज़ करके फिर से ऑब्जेक्ट रिक्रिएट करना है, उसको बोलते हैं डीसेरियलाइजेशन। ओके, यहाँ तक के समझ में आया। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे प्रिपेयर करने हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।